वारंगल पुलिस कमिश्नरेट में सेलफोन मालिकान के जरिए गुमशुदा सेलफोन की बाजियाबी के सिलसिले में CCS पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम एक सेलफोन रिकवरी मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गुमशुदा सेलफोन मिल गए और पुलिस की तरफ से जब्त किए गए सेलफोन को वारंगल पुलिस कमिश्नर के हाथों उनके मालिकान के हवाले किया गया। मऊनवाज सेंट्रल कमेटी के रुकन मच्छरला ईसबू उर्फ जगन दादा की नाश को काजीपेट मंडल में उनके आबाई गांव टीकुला गुड़म उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। याद रहे कि मऊनवाज सेंट्रल कमेटी के रुकन मच्छरला ईसबू उर्फ जगन दादा को छत्तीसगढ़ के एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। SDP मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल स्टाफ निर्मल हमारा सहारा यूथ सोसाइटी ने पहली मुफ्त खिदमात का आगाज़ किया। मरीजों को 12,000 की मुफ्त SDP खिदमात आज हमारे सरकारी अस्पताल में पहले खूनतिया करने वाले हमारा सहारा यूथ मेंबरान मोहम्मद बशीर अहमद ने फराहम की। इस प्रोग्राम में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील कुमार राठौड़, RMO पवन, डॉक्टर देवगन्ना, डॉक्टर मोमिन अली और ब्लड फंड के स्टाफ और बानी हमारा सहारा यूथ सोसाइटी इरफान, टाउन के सदर अलमा सोसाइटी के मेंबरान पप्पू, अताशम जोहेब, असलम नारहरी, गंगी शेट्टी, प्रवीण और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। वारंगल मटवाड़ा पुलिस स्टेशन के CI T गोपी, इंतज़ारगंज पुलिस स्टेशन के CI शिव कुमार और मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन के CI मल्लैया ने वारंगल की आवाम से अपील की है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि कल विनायक चतुर्थी का त्यौहार का आगाज़ हो रहा है, इसलिए तमाम लोगों से इस त्यौहार के लिए पूजा का सामान और दीगर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदते वक्त अपने सामान और बच्चों पर नज़र रखें। त्यौहार की छुट्टी है और दूसरे दिन इतवार की छुट्टी है और उन 2 दिनों की छुट्टियों की वजह से मुख्तलिफ शहरों से हर कोई अपने अपने गांव आ रहे हैं। इस वक्त आप हर जगह अपने बच्चों के साथ अपने कीमती सोने दीगर कीमती सामान का ख्याल रखें। वारंगल डिवीज़न के तीनों पुलिस स्टेशनों के CI ने आम आवाम से दरख्वास्त की है कि बसों में सवार होते वक्त या बस से उतरते वक्त अपने लगेज का ख़ास ख्याल रखें। एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव पर बाद नमाज़ जुमा मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव ज़िले से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर में मुसलमानों को एक उलझन का शिकार कर दिया है। मरकज़ी वक्फ तरमीम बिल साल 2024 लादने पर उसके खिलाफ हिंदुस्तान भर के मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर मुखालिफत कर रहे हैं। वक्फ तरमीम बिल की वजह से मुसलमानों का शदीद नुकसान है। हर मसलक के उलमाए कराम और सियासी दानिशवरान हजरात और स्कॉलर्स इसके मुखालिफ हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से फौरी इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। जिला कलेक्टर करीमनगर पामिल सतपति ने करीमनगर कलेक्ट्रेट में अमले में मिट्टी से बने गणेश की मूर्तियां तकसीम की। जुमे को तेलंगाना आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कलेक्टर ने मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा करने को कहा जो माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्होंने कहा कि प्लास्टर ऑफ पैरिस से बनी मूर्तियां पानी में तहलील नहीं होती, इसलिए पानी में आलूदगी होती है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर P देसाई, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर पवन कुमार और पेमपा PDC स्वरूपा रानी ने हिस्सा लिया। माहौलियाती सफाई हर एक की जिम्मेदारी है। बल्दिया चेयरपर्सन आडोला ज्योति लक्ष्मण ने बल्दिया सफाई अमले से नाले की सफाई करवाते हुए कहा कि जगत म्यूनसिपल चेयरपर्सन आडोला ज्योति लक्ष्मण ने कहा अपने मकानों और इलाकों के इर्द गिर्द साफ़ सुथरा रखना सबकी जिम्मेदारी है और वो अपने घर के अतराफ सफाई करके मौसमी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे तमाम शोबों की तरक्की में मदद मिलेगी और मौसमी बीमारियों से बचाव का मौका मिलेगा। वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 के खिलाफ मजलिस उलमाए वल हुफ़ाज़ करीमनगर का अहम मुशावरती इजलास। वक्फ की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मजलिस के मुशावरती इजलास से हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन अस्सादी दामत बरकातम ने खिताब किया। मोहम्मद अब्दुल हमीद कासमी की इत्तला के मुताबिक 5 सितंबर बदजमात बाद नमाज़ इशा बमकाम मदरसे अहसनुल उलूम मुकर्रमपुरा करीमनगर में एक जलसा बाउनवान वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 हमें मंजूर नहीं बसदारत हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन अस्सादी दामत बरकातम सदर मजलिस उलमा वल हुफ़ाज़ करीमनगर मुनक़िद हुआ। इजलास का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद मुअज़्ज़म हुसैन फैजी नासिम मदरसे अफज़ल उलूम की क़िराअत कलाम से हुआ। नात हाफिज़ हसन मुअल्लिम मदरसे अहसनुल उलूम ने पेश की। संगारेड्डी में जनाब मोहम्मद उमर सिद्दीकी वल्द ख्वाजा अब्दुल्ला सिद्दीकी मरहूम मौज़फ़ कंटोनमेंट महकमे RTC का बाउमर 76 साल मुख्तसर सी अदालत के बाद कल शाम इंतकाल हो गया। आज बाद नमाज़ जुमा मस्जिद दीनदार खान संगारेड्डी में
अदा की गई। नमाज जनाजा उनके छोटे भाई जनाब उस्मान अब्दुल्ला सिद्दीकी मुजाहिद नुमाइंदे सियासत नारायणपेट ने पढ़ाई और बड़ा कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। LRD गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल सत्यनारायण, जो कुछ दिन कबल ही तबादले पर आने पर और वाइस प्रिंसिपल चंद्रपाल से कांग्रेसी पार्टी मंडल सदर करुमा साई बाबा और शंकर संतोष अजमेरा, नागेश नायक, महिपाल नायक सरदार ने खैरसगारी मुलाकात करते हुए शालपोशी करके तहनीत पेश की। जमीयत उलमा हिंद शाख बोधन के सदर व सेक्रेटरी मुफ्ती जाबिर अहमद शाती और मुफ्ती अब्दुल्ला बेग कासमी की क़ियादत में एक मुकामी उलमा व अइम्मा का वक्त बाद नमाज़ जुमा कलेक्टर ऑफिस से बोधन पहुंचा और सब कलेक्टर पहुंचा और विकास महतो से मुलाकात करके उन्हें वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये बिल रास्त मुस्लिम शरीयत में मुदाखिलत है और उसको हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा शाख बोधन में शामिल तमाम उलमा इकराम ने सब कलेक्टर से वक्फ बिल में तरमीम किए जाने की सख्त मुखालिफत की और एक याददाश्त सब कलेक्टर को पेश की। सदर दिल निर्मल जमीयत उलमा मुफ्ती अब्दुल गनी की क़ियादत में एक वक्त जिसमें मुफ्ती इलियास अहमद कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निर्मल मुफ्ती कलीम अहमद कासमी, सदर जमीयत उलमा मुस्तफ़ा निर्मल मौलाना अब्दुल अलीम कासमी, मुफ्ती इलियास सानी कासमी, मुफ्ती मुदस्सिर अली कासमी, मुफ्ती नौमान नजीब कासमी, मौलाना सैयद आबिद हुसैन कासमी, कारी सैयद अलीम कासमी, हाफिज़ अफरोज़ सैयद अजहर हुसैन, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम व दीगर ने रियासती सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर की हिदायत पर एडिशनल कलेक्टर निर्मल से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद को ज़ुबानी भी वाक़िफ़ करवाया कि ज़िले आसिफाबाद के इलाके जैनूर अब शरपसंदों ने मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया है। शरपसंदों ने इबादतगाहों में कुरान की बेरुमती की है और मुसलमानों की गाड़ियों को भी नज़र आतिश कर दिया। इस कार्रवाई में मुलव्विस तमाम शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जगतिया लाडियो मधुसूदन और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मेडिकल ऑफिसर श्रीनिवास ने जगतिया ज़िले हेडक्वार्टर में कई खानगी अस्पतालों और स्कैनिंग मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हर अस्पताल में हुकूमती क़वानीन पर अमल किया जाए। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर मादर शिकम में जिन्स की तशख़ीस हुई तो सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार और जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने आज नौकापल्ली में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात और ओल्ड एज होम TR नगर और नायक सेंटर TR नगर के अलावा वेज एंड नॉन वेज मार्केट वेट बाज़ार का भी तफसीली मुआयना किया। साबिक़ में दिए गए इंदरम्मा मकानात का भी मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने इंदरम्मा मकानात इलाके में मुसाइखीन को मुनासिब सहूलियात के अलावा बुनियादी सहूलियात की फ़ौरी फराहमी के लिए कमिश्नर बल्दिया को ताकीद की और डबल बेडरूम मकानात में अमृत स्कीम के तहत पीने के पानी और बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। ऑपरेटर का तक़र्रुर और 520 मकानात की तामीर मुकम्मल होगी, जिसमें बरक़ी मीटर्स की तनसीब के लिए इक़दाम और माबाकी 4000 मकानात के लिए 2 करोड़ रुपये फ़ंड की मंजूरी। मकानात को मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को इक़दाम करने जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। 10वें तेलंगाना स्टेट शूटिंग मुकाबलों में जूनियर ज़ुमरों में गोल्ड मेडल और सीनियर ज़ुमरों में गचिबौली हैदराबाद में मुनक़िदा शूटिंग मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल हासिल करने वाले निज़ामाबाद शहर के उभरते नौजवान अदनान खुसरो फरजंद MA खुसरो ताज ग्रुप ने अपने बेमिसाल सलाहियतों व बेहतरीन मुजाहिरों के ज़रिए गोल्ड मेडल्स हासिल करने पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अदनान खुसरो की शानदार कामयाबी मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए इसी तरह कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शूटिंग के मुकाबलों में शानदार कारनामा अंजाम देने की ख्वाहिश की और मुल्क व रियासत का नाम रोशन करने की तरगीब दी। कमिश्नर प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन मकरन ने आज फहरिस्त राय दहिंदगान की जांच पड़ताल 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले अफराद के नामों के इंदराज के अमल का आज रास्त तौर पर जायज़ा लिया। साल 2025 की फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी के अमल का जायज़ा लेने के लिए बल्दिया के अमले की जानिब से घर घर पहुँच कर नामों की जाँच पड़ताल और इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नामों के हज़फ अमल को अंजाम दिया। जिला आदिलाबाद के पुरमन माहौल को बरकरार रखने की खातिर आदिलाबाद SP गौस आलम ने भारी पुलिस जमीयत के साथ आदिलाबाद के उतनूर मंडल, इचोड़ा मंडल के अलावा दीगर मकामात पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान जिला SP ने मुख्तलिफ शाहरों पर पैदल दौरा किया ताकि आवाम में खौफ व दहशत के माहौल से निजात पा सके। उनके हमरा दीगर पुलिस अहदेदारान भी मौजूद थे।
फूड सेफ्टी अफसरान कृष्णा मूर्ति ने गुज़िश्ता रात मुकामी नटराज ट्रेडर्स वरंगल रेलवे गेट पर अचानक छापा मारा और जायद मियाद अनपूर्ण नमक की भारी मकदार बरामद की। ये छापा अवामी शिकायत पर की गई ताकि मज़कूरा तिजारती मरकज़ में गैर मियारी और ज़ायद मियाद अशिया फ़रोख्त की जा रही है। अफसरान ने दौरान तलाशी पाया कि स्टोर में बड़ी मकदार में नमक मौजूद है जो अपनी मियाद पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी इसे फ़रोख्त के लिए पेश किया जा रहा था। फूड सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों के तहत नटराज ट्रेडर्स के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया गया। कामारेड्डी जिले एसपी सिंधु शर्मा ने आज टाउन पुलिस की जानिब से कायम करदा 100 सीसी कैमरों की तनसीब अमल में लाने पर इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिंधु शर्मा ने बताया कि कामारेड्डी में अमन ज़ब्त की बरकरारी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसी कैमरे की तनसीब आवाम के इश्तराक से कायम किए जा रहे हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर के इलाके में ये कैमरे काम कर रहे हैं और सीसी कैमरे को कमांड कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया गया है। उन्होंने बताया कि टाउन SHO चंद्रशेखर रेड्डी ने आवाम से ताउन हासिल करते हुए सिलसिलेवार रोड अय्यप्पा टेम्पल वेकली मार्केट, एक्स रोड, धर्मशाला रेलवे स्टेशन जंक्शन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन निज़ामाबाद, सागर रोड, अशोक नगर जंक्शन, म्यूनसिपल ऑफिस व दीगर इलाकों में CCTV कैमरे को नस्ब करते हुए आवाम को चौकस रहने के लिए माइक का निज़ाम भी रखा गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से बातचीत की जा सके। LRD RDO प्रभाकर, म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीहरि, MPO प्रकाश राज ने आज फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम के तहत शिवापुर ग्राम पंचायत का दौरा करते हुए मुआयना किया और सफाई के कामों से मुतालिक तनक़ीद करके आवाम को मुख्तलिफ मशवरे दिए, पौधों की अफजाइश के लिए शऊर बेदार किया। LRD डिवीज़न महकमे बरक़ी ट्रांसपोर्ट DE की हैसियत से विजय सारथी अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने इस मौके पर मज़ीद कहा कि डिवीज़न भर में बरक़ी सारिफीन को बेहतर तरीके से बरक़ी सरबराह करते हुए उनके मसाइल वक्त पर हल करने का आज़म ज़ाहिर किया और बरक़ी सारिफीन के लिए हमेशा दस्तयाब रहने का तयक़ुन दिया। निज़ामाबाद में मौलाना यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी रब्बानी की इत्तला के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी निज़ामाबाद में मोए मुबारक की ज़ियारत आसार मुबारक का अहतमाम 9 रबीउल अव्वल 13 सितम्बर बरोज़ जुमा ख़वातीन के लिए, 10 रबीउल अव्वल बरोज़ हफ्ता 14 सितम्बर बमक़ाम नज़द इब्राहिम किराना अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और 15 सितम्बर के रोज़ एक अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन्नबी बराए ख़वातीन एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम के साथ जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा आवाम से ख्वाहिश की कि मोए मुबारक की ज़ियारत करते हुए सवाबेदार हासिल करें। गढ़वाल ज़िले कलेक्टर ने जुमे को IDOC के अहाते में ज़िले पसमानदा तबक़ात की तरक्याती महकमे के ज़रिए मुनक़िदा एक प्रोग्राम में तेलंगाना रियासती आलूगी कंट्रोल बोर्ड के ज़रिए तैयार करदा 2000 मिट्टी के गणपति मूर्तियों को तकसीम किया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने कहा कि मिट्टी के गणपति मूर्तियों का इस्तेमाल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज गढ़वाल ज़िले मरकज़ में कांग्रेस पार्टी के कैंप ऑफिस में म्यूनसिपल चेयरमैन BS केशव की हिदायत पर अवामी लीडर गरीबों के लिए उम्मीद की किरण JDP साबिक़ चेयरपर्सन गढ़वाल हल्के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज सरिता तुर्पतैया को शालपोशी की गई और उनकी सालगिरह के मौके पर केक काटते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। तिरुमंचरियाल के चिनूर शहर में अमृत 2.0 स्कीम के जरिए शहर में पीने के पानी की सप्लाई के लिए 31 करोड़ रुपयों की लागत से पानी के टैंक की तामीर के लिए भूमि पूजा की गई। चिनूर MLA G विवेक वेंकट स्वामी, पेदापल्ली MP वंशी कृष्णा के हाथों से बुनियाद रखा गया। तिरुमंचरियाल CCC के मशहूर मारूफ शख्सियत रियासत तेलंगाना सूफी इस्लामिक बोर्ड प्रेसिडेंट सैयद माशूक अली शाह वासी फयाज बाबा जान ने वरंगल अनाराम शरीफ के मशहूर मारूफ बुजुर्गान दीन सैयद याकूब अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मदार मुबारक पर हाज़िरी देते हुए चादर मुबारक पेश किए और गुलाए क़ीदत पेश किया। वरंगल पुलिस कमिश्नर अमरजा किशोर ने जुमेरात की रात देर गए काजीपेट के विष्णुपुरी, सोमड़ी और रेलवे स्टेशन इलाकों का अचानक दौरा किया। बुनियादी तौर पर अमन सलामती को बरकरार रखने के एक हिस्से के तौर पर उठाए गए एहतियाती इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर पुलिस गश्त के अलावा मुकामी पुलिस, शराब की दुकानों और दीगर पुलिस कमिश्नर ने फील्ड लेवल पर कारोबारी इदारों के बाद टाइम शेड्यूल का मुआयना किया। बाद पुलिस कमिश्नर ने माड़ीगुंडा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। पुलिस कमिश्नर ने सेलफोन पर पेट्रोकार के अमले से पूछा कि किस तरह से एहलकार थाने से रात के गश्त कर रहे हैं।